Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to another interesting lesson of MS Word 2007. This is lesson number 26 and in this lesson I will explain find, replace and go to dialog box. इससे कबल अगर आपने 25 लेसन वॉच नहीं किए तो मेरे चैनल पर कंप्लीट सीरीज़ पढ़ी है, कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है, 25 लेक्चर्स हो चुके हैं, वो वॉच कर लें। दोस्तों मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक और आप देख रहे हैं इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। आज के लेसन की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेसन। लेसन थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग लेसन है और बहुत ही यूज़फुल लेसन है। काफ़ी चीज़ें इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको। फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू का डायलॉग बॉक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ शॉर्टकट कीज़ बता दूं आपको। फाइंड के लिए Ctrl+F की शॉर्टकट की है, रिप्लेस के लिए Ctrl+H की शॉर्टकट की है और गो टू कमांड को यूज़ करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F5 है या Ctrl+G है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स आपको मैनुअली अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप कहाँ से इन ऑप्शंस को यानी इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर होम टैब में आप जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद डिफरेंट सेक्शन आपके पास हैं और यहाँ पर ये लास्ट में एडिटिंग का सेक्शन है और एडिटिंग के सेक्शन में ये फाइंड का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया और यहाँ पर रिप्लेस भी है एंड जैसे ही आप ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो इसी के साथ ही गो टू का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप शॉर्टकट की Ctrl+F क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, दोनों जो कीज़ हैं वो कम्बिनेशन के साथ, तो आप फाइंड के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर पाएंगे। ठीक हो गया और यहाँ पर फाइंड का टैब ही सिलेक्टेड है क्योंकि हमने Ctrl+F प्रेस किया है। इसके बाद Ctrl+H की मदद से भी आप डायरेक्ट रिप्लेस यानी इस डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और अब की बार यहाँ पर रिप्लेस का टैब सिलेक्टेड है। ओके, रिप्लेस अगर आप यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये रिप्लेस का टैब सिलेक्टेड है एंड देन तीसरे नंबर पे गो टू का टैब करने के लिए हम F5 प्रेस करते हैं। ओके, तो हम गो टू के टैब में चले गए हैं डायरेक्टली और ये आप Ctrl+G कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो देन भी आप गो टू के सिलेक्टेड टैब यानी इस डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। सो अब चल रहे हैं इनकी एक्सप्लेनेशन की जानिब। दोस्तों Ctrl+F फाइंड, जैसा कि नाम से जाहिर है कि आप किसी भी चीज़ को अगर अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी वर्ड को, किसी भी किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं तो देन यू कैन यूज़ दिस कमांड। और लेट्स डू प्रैक्टिकली, तो मैं Ctrl+F यहाँ से प्रेस कर देता हूँ एंड देन मेरे पास एक वर्ड है इंसर्ट का। ओके, इंसर्ट के वर्ड को मैं फाइंड करना चाहता हूँ इस पूरे डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे मैंने अपना वर्ड लिख लेना है जिसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ। यहाँ से रीडिंग हाईलाइट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको हाईलाइट ऑल अगर आप कर देंगे तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी इसको ये वाले वर्ड मिलेंगे वो उन तमाम को हाईलाइट ऑल कर देगा। अगर आप रीडिंग हाईलाइट सिर्फ करना चाहते हैं तो देन ये सिर्फ एक ही वर्ड को हाईलाइट करेगा और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे फाइंड नेक्स्ट, तो देन ये नेक्स्ट वर्ड को हाईलाइट करता जाएगा। लेट्स डू, ये मैंने फाइंड किया है। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये इसने इंसर्ट यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर इसने ये इंसर्ट सेलेक्ट कर दिए एंड देन मुझे अगेन ये आप देखें यहाँ पर कौन सा पेज है जी, पेज नंबर 2 में है, लाइन नंबर 5 में। इसके बाद मैं नेक्स्ट फाइंड करूँगा। ओके, तो ये लाइन नंबर 6 में इसने फाइंड कर दी है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे स्टेटस बार, इसके बारे में मैं लेक्चर दे चुका हूँ। स्टेटस बार में लाइन नंबर 6 पे अभी आ गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट फाइंड करूँगा तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन लाइन नंबर 19 पे अभी आ गया है। तो गर्ज ये कि जितने भी इसको इंसर्ट फाइंड मिलेंगे, मतलब इंसर्ट का ही वर्ड मिलेगा तो वो उस सबको बारी बारी जब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो सिलेक्ट करके हमें बताता जाएगा। इस तरह आप वापस चलते हैं जी, वापस चलते हैं, बैक पे आते हैं जी। यहाँ से मैं हाईलाइट ऑल करता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने हाईलाइट ऑल किया तो इसने, अगर मैं यहाँ से आपको क्रॉस करूं तो इसने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड थे इंसर्ट के उन सब को इसने देखें
सेलेक्ट यानी हाईलाइट कर दिया है। ओके, जितने भी ये इंसर्ट के वर्ड हैं और इसने हाईलाइट कर दिए हैं। कंट्रोल एफ अगेन, यहाँ पर नीचे आके मैं यहाँ से क्लियर हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे मुझे एक और ऑप्शन है फाइंड इन का। मेन डॉक्यूमेंट यानी इस पूरे मेन डॉक्यूमेंट में फुट नोट के बारे में भी मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। फुट नोट हर पेज के एंड में होता है, हर पेज के एंड में, यानी किसी भी चीज़ के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, उसका रेफरेंस देना चाहते हैं, तो वो हम फुट नोट के अंदर चीज़ को रख देते हैं और मतलब उस पर नंबरिंग हो जाती है 1 2 3। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। और इसी तरह से एंड नोट, लेकिन एंड नोट और फुट नोट में क्या फ़र्क है? एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड में होता है, ठीक है, रेफरेंस जो हम डॉक्यूमेंट के एंड में आखिर में देते हैं, और फुट नोट हर पेज के आखिर में। ओके, यहाँ पे आते हैं मोर के ऑप्शन में। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर, चूँकि इसने इंसर्ट जितने भी हैं ये फाइंड कर देगा, फाइंड हाईलाइटेड। अब यहाँ पर आप अगर गौर करें, अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये कैपिटल आई भी इसने सेलेक्ट की है, इंसर्ट जो वर्ड है आई से, और यहाँ पर स्मॉल आई से शुरू होने वाला इंसर्ट इसको भी इसने सेलेक्ट कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर कैपिटल आई और स्मॉल आई। अब मैं केस सेंसिटिव सिलेक्शन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो स्मॉल आई से इंसर्ट वर्ड शुरू है वो ही सिलेक्ट करके दे, और जो कैपिटल आई वाला वर्ड है उसको इग्नोर कर दे। तो उस केस में मैं एक और ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा, और वो यहाँ पर मोर है। ठीक है, मोर के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैच केस, और इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ से भी करंटली ऑल था, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डाउन अप ऑल। अभी अगर डाउन मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरा कर्सर जिस जगह पर है, यानी अगर मेरा कर्सर इस मुकाम पे है तो इसके नीचे ये तलाश करेगा उस वर्ड को जो मैंने यहाँ पर फाइंड वर्ड की फील्ड में दिया होगा। अगर मैं अप को सेलेक्ट करूँगा तो वो कर्सर से ऊपर का जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर ये सर्च करेगा, ठीक है, नीचे वाले को छोड़ देगा। अगर मैं ऑल करूँगा तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड करेगा उस वर्ड को। ओके, मैच केस को मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ इस केस के मुताबिक मुझे सर्चिंग देगा। मतलब मैंने स्मॉल आई से इसको फाइंड करने के लिए इंसर्ट दिया है, तो ये अभी देखिए मैं करूँगा तो मैच केस मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग पहले मैं कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैच केस मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं यहाँ से अगेन हाईलाइट ऑल को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि इसने यहाँ पर इंसर्ट सेलेक्ट किया है, हाईलाइट किया है, और इसी के नीचे यहाँ पर इसने हाईलाइट किया है। और अगर यहाँ पर इसने जो कैपिटल वाला था इस जगह पर ये इंसर्ट टैब, ये इसने मतलब जितने भी कैपिटल से आई थे वो इसने इग्नोर कर दिए हैं वो वर्ड्स। दोस्तों इसके नीचे ये काफ़ी सारे बाकी भी ऑप्शंस हैं, इनको आप प्रैक्टिकल खुद कर लीजिएगा। मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको कि इनका मकसद क्या है। इजी है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पर नीचे है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। फाइंड होल वर्ड्स ओनली का मतलब है कि अगर ऐसे वर्ड्स हैं जो कि 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन हैं और हम चाहते हैं कि उनमें से एक वर्ड हमें फाइंड हो, जो दूसरा पार्ट है उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, तो उस सूरत में हम फाइंड होल वर्ड्स ओनली सिलेक्ट करते हैं। मतलब स्पेसिफिक हमें वही पार्ट चाहिए उस वर्ड का। चले मैं कर देता हूँ यहाँ पर। लेट सपोज मेरे पास एक वर्ड है कीबोर्ड का, ठीक है, पूरा कीबोर्ड का वर्ड है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ की चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ये अनचेक करूँगा तो अभी ये हाईलाइट अगर मैं यहाँ से ऑल करूँ तो इसने किया। अच्छा, मैच केस को भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ से मैं हाईलाइट ऑल कर देता हूँ। इसने क्या किया है कि कीबोर्ड में से सिर्फ की को इसने सिलेक्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों मेरी रिक्वायरमेंट तो ये नहीं है, मैं इन वर्ड्स को इसको नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो सिर्फ की हो वो मुझे सिलेक्ट मिल जाए, ठीक है। मतलब ये वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओनली कीवर्ड चाहिए। ओके, यहाँ से मैं अगेन इसको रिमूव कर लेता हूँ, क्लियर हाईलाइट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं फाइंड होल वर्ड्स ओनली पे क्लिक कर देता हूँ। मतलब जो सेपरेट कीवर्ड होगा वो मुझे अब मिल जाएगा। हाईलाइट ऑल कर देता हूँ तो ये दोस्तों इसने मुझे
सिर्फ वो वर्ड सेलेक्ट कर दिया और ये वाला ऊपर वाला इग्नोर कर दिया जिसके साथ दूसरा वर्ड भी था। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड के बारे में मैंने लेक्चर दिया हुआ है, आप पहले वो वॉच कर लें तभी आपको ये समझ में आने वाला है। वाइल्ड कार्ड क्या करता है कि स्पेसिफिक उतने नंबर ऑफ करेक्टर्स का ख्याल रखते हुए आपके वर्ड की सिलेक्शन करता है। ओके, मैं लेट से मैं इसको यहाँ पर के करता हूँ। दो किस्म के वाइल्ड कार्ड करेक्टर होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क होता है और दूसरा वाइल्ड कार्ड एस्टेरिक यानी स्टार होता है। एमएस वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उनका मकसद क्या है वो मैंने वाइल्ड कार्ड के लेसन में बताया हुआ है डिटेल से। यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ और इसके बाद मैं डी कर देता हूँ, ठीक है, डी राइट कर देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि ऐसे अल्फाज जिनके स्टार्टिंग में के है और हिस्टेरिक का मतलब है वन और मोर, मतलब अगर इसके बीच में जितने भी लफ्ज़ हैं, एक है, दो हैं या 100 हैं, लेकिन आखिर में डी है तो वो ऐसे वर्ड को फाइंड कर दे। ओके, यूज़ वाइल्ड कार्ड, मैंने यहाँ पर इसको चेक किया और फाइंड रीडिंग हाईलाइट ऑल कर दिया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि जहाँ से स्टार्ट इसका के से हो रहा था, यहाँ पर ये देखें के से स्टार्ट है और एंड इसका डी पे है, वो इसने सेलेक्ट कर दिया है, हाईलाइट कर दिए हैं। स्टार्ट के से है, एंड डी पे है तो उसने हाईलाइट कर दिए। अब मैं एक और ये इसको मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ और एंड में मैं वाई लिख देता हूँ। इसका क्या मतलब होगा क्वेश्चन मार्क का कि सिर्फ इसके बीच में एक कैरेक्टर होना चाहिए और वो कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर ना हो और स्टार्ट के से हो और एंड वाई पे हो। तो अगर मैं इसको हाईलाइट ऑल करता हूँ और यहाँ से मैं हाईलाइट ऑल करता हूँ, ओके, वही वर्ड फाउंड नो आइटम मैचिंग दिस क्राइटेरिया, तो इस क्राइटेरिया में कोई भी इसको वर्ड नहीं मिला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कैपिटल के कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास कैपिटल के मौजूद होगा। तो अब मैं हाईलाइट करता हूँ तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसने ये की फाइंड कर दिया है, मतलब जो कैपिटल के से स्टार्ट हो रहा था और बीच में इसके एक करेक्टर था और एंड में वाई था। तो इस तरह से ये वाइल्ड कार्ड काम करता है और इसके ज़रिए से आप क्विकली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्ड्स को मैच करा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड लाइक्स, मतलब एक जैसे आवाज़ वाले जो वर्ड हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है लेकिन उनके मानी में फ़र्क होता है, तो ऐसे अल्फाज को ये सेलेक्ट कर देगा। जिस तरह अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं लेट सपोज फेयर करता हूँ जिसका मतलब होता है किराया, और ये दूसरा एक वर्ड होता है FAIR, फेयर मतलब मुनासिब, तो इन दोनों के दोनों फेयर है, ठीक है, तो लेकिन इनकी साउंड एक जैसी है, मानी चेंज है। तो इस तरह के वर्ड्स फाइंड करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स, वर्ड फॉर्म्स। अच्छा ठीक हो गया, यहाँ पर लेट सपोज डू, डिड, डन, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ वर्ड्स हैं। तो अगर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो जहाँ पर इसको फॉर्म ऑफ वर्ड्स सिमिलर मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मिलेंगे उसको वो तमाम को सेलेक्ट कर देगा। ओके, लेट से मैं यहाँ पर लुक कर देता हूँ, अगर कोई इसको मिलेगा तो वो मुझे फॉर्म्स बता देगा। ये भी इसको लुक मतलब इसको मिले हैं तो इसने हाईलाइट कर दी है, मतलब जितनी भी फॉर्म्स इसको मिलेंगी। इसके बाद अच्छा इनको आप छोड़ दें। मैच प्रीफिक्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जिनके स्टार्टिंग में स्टार्ट जिस वर्ड से हो रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रीफिक्स होता है, मतलब शुरू में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं उनसे स्टार्ट हो रहा है। और मैच सफिक्स मतलब उस वर्ड के एंडिंग किस चीज़ से हो रही है, सफिक्स एंड में कौन से वर्ड आ रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स को लेट से मैं अगर चाहता हूँ कि यार एंड में आए RD, ठीक है, तो मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद हम सर्च करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एंड में RD आए और इसके बाद मैं मैच सफिक्स करता हूँ सिलेक्ट और यहाँ से मैं हाईलाइट ऑल करता हूँ।
तो ये आप देख रहे हैं कि इसने ये बोर्ड को सेलेक्ट कर दिया है क्योंकि इसका एंड RD पे ख़त्म हो रहा था। इसी तरीके से सफिक्स को भी हम कर लेते हैं। सफिक्स का मतलब स्टार्ट इनका किससे हो रहा है, तो मैं अगेन फॉर कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग देखते हैं, अभी इसको मैं हाईलाइट ऑल करता हूँ, तो ये देखें इसने सफिक्स वाले मुझे जितने भी वर्ड हैं वो सिलेक्ट कर दिए हैं। ओके, ये सिलेक्ट हाईलाइट ऑल का फ़ायदा ये होता है कि तमाम वर्ड सिलेक्ट हो जाते हैं जो भी इसको मिलते हैं। अगर आप सिंपल रीडिंग हाईलाइट कर देंगे तो जिस पे आप मतलब जो फाइंड नेक्स्ट करेंगे वही वर्ड हाईलाइट आपको मिलेगा। इस तरह से नीचे इग्नोर पंचुएशन कैरेक्टर, मतलब अगर आप पंचुएशन कैरेक्टर्स को इग्नोर करना चाहते हैं और इसके बगैर फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर देंगे। अगर आप वाइट स्पेसिस को हटाना चाहते हैं, उसके बगैर आप फाइंड करना चाहते हैं, मतलब वाइट स्पेसिस को इग्नोर कर दे और आपको बता दे कि कितने वर्ड्स हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं ये वाइट स्पेस वाले को मेरा ख्याल है कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पर मैं 2 वर्ड लिखता हूँ नन, ठीक है, और दूसरे के बीच में मैं लिखता हूँ N स्पेस O N स्पेस E, और अब मैं इसको फाइंड करता हूँ। मैं यहाँ से नन करता हूँ। नन अभी मैं यहाँ पर इग्नोर वाइट स्पेस अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि इसको पहले मैं ऐसे फाइंड कर लेता हूँ, तो ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये नन फाइंड करके देगा जिसके बीच में कोई वाइट स्पेस नहीं मौजूद, ठीक है। लेकिन मुझे तमाम नन चाहिए चाहे वाइट स्पेस है या नहीं है, तो मैं इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स करूँगा, तो ये इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देगा और मुझे वो दोनों या तीनों या जितने भी वर्ड्स हैं चाहे स्पेस है या नहीं है लेकिन मिल रहे हैं तो वो मुझे हाईलाइट कर देगा। ओके, ये तो बातें हो गई थी फाइंड के लिहाज से। अब मैं नीचे आगे जाता हूँ रिप्लेस के ऑप्शन पे। रिप्लेस का ऑप्शन सिंपल है, मतलब किसी भी वर्ड्स को आप रिप्लेस करें, फाइंड करें पहले और उसको रिप्लेस कर दें। सिंगल रिप्लेस है और रिप्लेस ऑल है, आप 2 तरीक़ों से रिप्लेस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये नन है, इस नन को मैं ऑल से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। मैं पहले फाइंड करता हूँ नन। ओके, इसने फाइंड कर दिया। ओके, अब इस नन को मैं रिप्लेस विद करता हूँ, जिसे आपने रिप्लेस विद करना है ऑल से, और मैं सिर्फ रिप्लेस करता हूँ। अभी ये देखें ये सिलेक्टेड है, अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इस यहाँ पर आके पहले इसको क्लियर कर देता हूँ हाईलाइट ऑल को ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब मैं ये रिप्लेस फाइंड करता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं अगेन आता हूँ इस पर। यहाँ पे मेरा कर्सर कंट्रोल F और नन को मैं फाइंड करता हूँ और फाइंड करने के बाद इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो ये सिर्फ इस नन को रिप्लेस कर देगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूँगा तो जितने भी इसको नन वर्ड मिलेंगे उनकी जगह पे ये ऑल रिप्लेस कर देगा, सही है। जो वर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे उससे रिप्लेस कर देगा, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नन था वो अभी ऑल हो चुका है। तो इसी तरह से आप बहुत आसानी से पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं पर भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आपको चीज़ें ढूंढ कर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करें, रिप्लेस के टैब में जाएं और यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन को इस्तेमाल करके चेंज कर दें, टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गो टू का। ओके, गो टू के ऑप्शन में टैब में आप Ctrl+G से भी जा सकते हैं और F5 से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इस विंडो में काफ़ी सारे मतलब सेक्शंस कह लें, ऑप्शंस कह लें, मिल जाते हैं हमें। गो टू मतलब किसी भी पॉइंट पे आपने छलांग लगानी है, आपने जंप करना है, आपने जाना है डायरेक्टली, उसके लिए ये गो टू इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अगर आप टाइटल बार में देखें तो मैं 3 नंबर पेज में मौजूद हूँ आउट ऑफ 4 और लाइन नंबर 13 में मौजूद हूँ, ठीक हो गया। अब मैं पेज के हिसाब से पेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं पहले पेज पे चला जाऊँ। यहाँ पर मैंने इंटर कर देना है 1 और गो टू कर देना है, तो ये मुझे ले जाएगा पहले पेज की जानिब। और अगर आप यहाँ पर देखें टाइटल बार में तो पेज 1 ऑफ 4 है,
ठीक है। इसी हिसाब से नीचे अगर आप देखें सेक्शन वाइज अगर आप जंप करना चाहते हैं, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में डिफरेंट सेक्शंस आपने बनाए हुए हैं तो आप सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन नंबर करेंगे, तो आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप उस सेक्शन पे चले जाएंगे। मैंने चूँकि इसमें कोई सेक्शन नहीं बनाए हुए, स्पेसिफाई नहीं किए हुए, तो इसलिए मैं कहीं पर मैं मूव नहीं हो रहा। इसी बार लाइन पे आप करेंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंटर लाइन नंबर करेंगे। लेट से मैं 5 लाइन नंबर कर देता हूँ, तो ये आपको 5वें लाइन में जंप करा देगा। दोस्तों लाइन नंबर यूज़ करते वक्त आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ इसी पेज के लाइन नंबर में मूव करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट की बात नहीं हो रही। अगर आप लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ इसी पेज जिसमें आप मौजूद हैं, इस पेज के उस लाइन नंबर में जंप कर जाएगा जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैंने 5 यहाँ पर मेंशन किया, गो टू करता हूँ तो ये अभी अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो यहाँ पर 5th लाइन में मुझे मेरा कर्सर ही आ चुका होगा, लेकिन ये चूँकि मैंने पेज नंबर इसको नहीं दिए हुए तो क्लियर हमें पता नहीं चल रहा। मैं ये 1 2 3 4 ये देखिए मैं 5 पेज पे 5 लाइन नंबर पे मैं मौजूद हूँ, लेकिन चूँकि लाइन नंबरिंग मैंने नहीं दी हुई है तो इसलिए अभी हमें वाजे नहीं हो रहा। तो इसके लिए भी क्या करता हूँ कि मैं लाइन नंबर इंसर्ट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो दोस्तों लाइन नंबर लगाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पेज लेआउट के टैब में आता हूँ, इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ पेज लेआउट को। यहाँ पर आपको लाइन नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, लाइन नंबर्स। इस लाइन नंबर्स के इस एरो पे मैं क्लिक करता हूँ और ये अभी नन सेलेक्टेड है तो इसलिए हमें लाइन नंबर्स नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ से मैं कॉन्टीन्यूस कर दूँगा। तो आपने देखा कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में लाइनें आ चुकी हैं, लाइन नंबर लग चुके हैं। तो अब मैं इसके हिसाब से मूव करूँगा और हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से लाइन नंबर पे हैं। अब ये 5 लाइन नंबर पे हैं, इसको मैं करके 8 कर देता हूँ, ओके, या मैं लेट से 7 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ और गो टू करता हूँ। तो ये दोस्तों अभी यहाँ पर मैं 7 लाइन नंबर पे आ चुका हूँ, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये 7 लाइन नंबर पे आ गया हूँ। अगर यहाँ से मैं लेट से 13 लाइन नंबर पे जाऊँगा तो 13 चूँकि ये है, यहाँ से मैं अगर आपको सेलेक्ट करा दूँ, ये 13 नंबर है, तो अब मैं ये देखें यहाँ पर आ जाऊँगा गो टू, तो ये आप 13 के अंदर ये मुझे ले आया है। तो इसी तरह से मैं 19 पे जाता हूँ और गो टू, तो ये 19 लाइन नंबर पे ले आया। तो इस तरह से आप लाइन बाय लाइन मूव कर सकते हैं। इस लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अगेन पेज लेआउट पे आऊँगा, पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ से लाइन नंबर को मैं नन कर देता हूँ, ओके। नीचे है बुक मार्क का ऑप्शन। दोस्तों बुक मार्क अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे, किसी स्पेसिफिक लाइन पे, किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ पे आपने फ्लैग लगाना है, मतलब उसको बुक मार्क करना है, तो आप तब ये बुक मार्क का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और ये आएगा कहाँ से, यहाँ से आप आएंगे इंसर्ट में, ठीक है। इंसर्ट के ऑप्शन यानी टैब में आप आने के बाद यहाँ पर आपको बुक मार्क का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक बुक मार्क आपको लगा देता हूँ ताकि हम उसके हिसाब से चलें। और लेट से मैं ये बल्कि मैंने एक बुक मार्क लगाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप किसी कहीं पर भी बुक मार्क लगाना चाहते हैं, ये भी फाइंड है, यहाँ पर मैं बुक मार्क लगाना चाहता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, बुक मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। बुक मार्क पे यहाँ से मैं इसको एक वर्ड दे देता हूँ, लेट्स से फाइंड वर्ड, ठीक है। और यहाँ पर आपने स्पेस देने के बाद दूसरा वर्ड इंटर नहीं करना, आपने सिर्फ एक ही वर्ड देना है इसको, और तभी ये ऐड का ऑप्शन आपके पास क्या कहते हैं इनेबल होगा, ठीक है। अगर आप स्पेस देने के बाद कोई और वर्ड लिखेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा ऐड का ऑप्शन। तो आपने इसको ऐड कर लेना है। तो इस तरह से अभी आपके पास जितने भी बुक मार्क्स आपने क्रिएट किए होंगे वो तमाम इस इंटर बुक मार्क नेम में आ जाएंगे जब आप ये बुक मार्क सेलेक्ट करेंगे। ये देख रहे हैं नीचे आ रहे हैं फाइंड वर्ड और स्टाइल। तो मैं यहाँ से कोई भी बुक मार्क सेलेक्ट करता हूँ, स्टाइल का मैंने सेलेक्ट किया और गो टू कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं ये मुझे ले आया है इस बुक मार्क पे क्विक स्टाइल के, जो कि मैंने बुक मार्क यहाँ पर इसको क्विक स्टाइल्स को दिया था। तो देख रहे हैं ये अभी सिलेक्टेड है यहाँ पर।
तो इसको कीजिएगा खुद प्रैक्टिकल। इसके नीचे है कमेंट सेक्शन। कमेंट अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें जंप करा देगा कमेंट्स पे, जहाँ जहाँ हमने कमेंट लगाए हैं। तो वहाँ पर ये देख लें आप कि यहाँ पर मैंने कमेंट लगाया है तो ये यहाँ पर मुझे जंप करके ले आया है। कमेंट कैसे लगाते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा रिव्यू के टैब में, और रिव्यू के टैब में यहाँ पर न्यू कमेंट है। मैं इस न्यू कमेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। इस जगह पर माय नेम मैंने मेंशन कर दिया। ओके, अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ कमेंट, तो ये मैं दूसरे कमेंट पे मूव कर गया हूँ। इस तरह से आप कमेंट्स में भी जंप करा सकते हैं। फुट नोट, ओके, यहाँ पर मैंने फुट नोट अगर जनरेट किया हो तो मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने फुट नोट सेलेक्ट किया है, इंटर फुट नोट नंबर, तो मैं यहाँ पर इंटर नंबर कर देता हूँ। पहला फुट नोट, ये देखिए मैं गो टू आ गया हूँ तो ये मुझे पेज नंबर 4 में ले आया है। पेज नंबर 4 जहाँ पर मैंने ये फुट नोट यहाँ पर इसको दिया है 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 चूके लिखा हुआ है, 1 नंबर फुट नोट पे मैं आया हूँ। और अभी इसी 4 नंबर पेज में मैं देखता हूँ, थोड़ा सा नीचे करके आपको फुट नोट दिखा देता हूँ। आप गौर कीजिएगा, पेज नंबर 4 है। जैसे कि मैंने बताया था कि फुट नोट उसी पेज के एंड में डिटेल होती है उस वर्ड की जहाँ पर आपने जिसके लिए आपने फुट नोट लगाया होता है। तो ये देखें पेज नंबर 4 है और ये मैंने नेक्स्ट लेसन इज़ अबाउट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। पेज नंबर 4 है और नेक्स्ट लेसन टू डायलॉग बॉक्स। ओके, तो मैं अगेन चला जाता हूँ। ओके, यहाँ से मैं एंड नोट के ऊपर आता हूँ। एंड नोट अभी मैंने चूँकि लगाया नहीं है तो इससे वजह से ये एंड नोट अभी मेरा चूँकि यूज़ नहीं हो सकता, तो बहरहाल एंड नोट को भी मैं लगा देता हूँ आपको। ओके, एंड नोट लगाने के लिए एंड नोट आपको पता है कि सबसे ये जो रेफरेंस है इसका हवाला डॉक्यूमेंट के एंड में होता है। ठीक है, जितने भी हम एंड नोट लगाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स के आखिरी पेज पे वो रेफरेंस होते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे एंड नोट लगाना है, जिसके लिए एंड नोट लगाना है। मैं आता हूँ रेफरेंस के टैब में। रेफरेंस के टैब में आने के बाद इंसर्ट एंड नोट के ऑप्शन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। इंसर्ट एंड नोट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इंसर्ट एंड नोट दे देता हूँ, दिस इज़ एंड नोट। ओके, तो ये मेरा एंड नोट बन गया है और ये आप देख रहे हैं कि ये आखिर में एंड नोट ठीक हो गया आखिरी पेज पे। ओके, अब मैं मूव करता हूँ कंट्रोल जी और यहाँ पर अब मैं फुट नोट के हिसाब एंड नोट के हिसाब से मूव करता हूँ और 1 लिखता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मुझे यहाँ पर ले आया है, दिस इज़ एंड नोट। ओके, दिस इज़ एंड नोट। तो ये फुट नोट और एंड नोट था। इसके बारे में मैं एक लेसन कंप्लीट बनाऊंगा और आपको डिटेल से बताऊंगा फुट नोट और एंड नोट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड है, आप इसको रहने दें। और नेक्स्ट टेबल है। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी टेबल्स यूज़ किए हैं तो आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेबल नंबर दे देंगे। लेट्स सपोज 4 नंबर 8 पे आपने टेबल किया, चौथे टेबल पे आप जाना चाहते हैं तो आप 4 करके गो टू कर देंगे। अभी चूँकि कोई टेबल नहीं है तो मैं टेबल के हिसाब से नहीं मूव कर सकता। उसके बाद ग्राफिक है। अगर आपने पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं, इमेजेस लगाई हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप ग्राफिक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर ग्राफिक नंबर, मतलब पहले इमेज पे जाना चाहते हैं, दूसरे पे, तीसरी पिक्चर पे जाना चाहते हैं, वो नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो आप इंटर मारेंगे, आप गो टू करेंगे तो आप उस इमेज पे चले जाएंगे। मैं यहाँ पर एक इमेज पे जाना चाहता हूँ, 1 नंबर पे मैं गो टू करता हूँ तो ये देखें ये मुझे उस पेज पे ले आया, उस इमेज पे जहाँ पर मैंने ये दी है। ठीक है, ये लोगो साथ दिया है मैंने। इसके बाद इक्वेशंस, अगर आपने इक्वेशंस यूज़ की हैं तो इक्वेशंस के हिसाब से आप जंप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को आप फिलहाल रहने दें। इसके बाद नीचे हेडिंग है। हेडिंग के हिसाब से अगर आप मूव करना चाहते हैं, ठीक है, और हेडिंग
के बारे में मैंने स्टाइल्स एंड हेडिंग के लेसन में मैंने कवर कर दिया था कि हेडिंग्स कैसे बनाते हैं, क्या होती हैं, स्टाइल्स क्या होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। बहरहाल यहाँ से मैंने कुछ हेडिंग्स यहाँ पर बनाई हैं, तो मैं तीसरी हेडिंग पे जंप करना चाहता हूँ। हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया, गो टू किया, तो ये यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये तीसरे हेडिंग पर मेरा कर्सर आ चुका है और ये पेज नंबर 4 है और तीसरी हेडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग मैं यहाँ से हटा के 2 कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं गो टू करूँगा तो ये मुझे दूसरी हेडिंग के देखें, ये स्टार्ट में इस जगह पर कर्सर आ गया और यहाँ से मैं 1 करूँगा तो ये पहली हेडिंग में मुझे ले जाएगा। ओके, ये दिस वन। सो ये थे कुछ ऑप्शंस। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि लेसन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, और अगर कोई कमी पेशी है तो वो आप मुझे सजेशन बॉक्स यानी जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लाजमी बताया करें। मैं आपके कमेंट रीड करता हूँ, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को डिसलाइक मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।